झारखंड से भटककर बलिया पहुंचे सुरेंद्र महतो के लिए निशानी बने बजरंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बिलथरा रोड बलिया से। उभाव थाना अंतर्गत मझौलिया निवासी बजरंग यादव उर्फ निशानी ने उभाव थाना के बगल में नहर के किनारे विक्षिप्ता अवस्था में मिले लड़के को मानव सेवा ईश्वर सेवा है कि अलग जगाते हुए लड़के को उसके परिवार से मिलाने में सफलता पाई है। मझौलिया निवासी बजरंग यादव, जो समाज सेवी निशानी यादव के रूप में क्षेत्र में विख्यात है, को 31 जुलाई की सुबह टहलते वक्त उनके गांव के रास्ते पर नहर के बगल में जमीन पर एक 25 वर्षीय युवक बेसुध पड़ा मिलता है। मानवता के नाते उससे नाम पूछकर उसकी हालत को देखकर अपने घर ले जाते हैं। नहलाने खिलाने के बाद हालत में थोड़ी सुधार होती है तो उससे नाम पता पूछने पर वह अपना नाम सुरेंद्र महतो पुत्र सीटू महतो निवासी ग्राम में निजमा बघराई टोली पोस्ट पूछो थाना सिसई जिला गुमला झारखंड बताया। उसे घर पर ही रखते हुए बजरंग के मित्र अशोक यादव को गूगल पर पता सर्च करने पर उसके गांव के बगल के गांव के एक दुकानदार का नंबर मिला, जिससे उसके घर पर सूचना देने के बाद उसके घर वालों से बातचीत के बाद पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके 21 जुलाई से ही घर से गायब होने की बात पता चली। बहरहाल पता चलने के बाद सुरेंद्र का बड़ा भाई गजेंद्र महतो और उसकी मौसी सरिता देवी, जो पूर्व में बिलथरा रोड क्षेत्र के किसी ईंट भट्टे पर काम भी कर चुकी हैं, हमारे घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। बुधवार को तीनों को झारखंड के लिए विदा करने के बाद क्षेत्रीय लोगों में यही चर्चा है कि बजरंग ने मानवता की सेवा कर ईश्वर की सेवा की है। बस यही कहा जा सकता है कि सुरेंद्र के लिए निशानी बने बजरंगी। धन्यवाद। बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया। बताइए, लड़का कैसे पाए आप, कहाँ पाए हैं? लड़का यही हमारे घर के बगल में एक पेड़ की लकड़ी पर ये सोया था और 24 घंटे तक ये सोया रहा। अच्छा। और 24 घंटे में हमने इसको 20 बार देखा कि वही कोई लड़का है, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात थी कि ये कोई पियक्कड़ है, दारू पी करके गिरा है। जब 24 घंटा बीत गया तो 24 घंटे के बाद हमने इस लड़के को वहाँ गया और जा कर के पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो अब इसकी भाषा हमको समझ में नहीं आ रही थी। ये बोला कि हमारा कहाँ से आए। हमने पूछा कि कहाँ से आए हो, तो ये आदमी बोला कि मैं रांची से आया हूँ। कैसे आए हो? तो घूमते घूमते। हमको लगा कि इसका दिमागी संतुलन अच्छा नहीं है। हमने पूछा कि कुछ खाओगे, तो ये कहा कि हमको खिला दीजिए, कई दिन के भूखे हैं। तो हमने इसको लाया घर, इसका कपड़ा निकलवाया, इसके कपड़े को मैंने स्वयं अपने हाथों से धुला, नहलाया, खाना खिलवाया। खाना खिलवाने के बाद ये सो गया। तो जब यह आदमी सो गया तो सुबह हुई तो इसकी संतुलन कुछ हमको अच्छी दिखाई दी। तो हमको ये समझ में आया कि आदमी खाने के बिना तड़प रहा है। उस समय जिस समय उसको लाए उस समय इसके शरीर में कंपन हो रहा था। नहलाने के बाद ये काँप रहा था और उसके बाद ये हमारे यहाँ रहने लगा। अब हमको ये बार बार कहता था कि हमको कहीं घर पहुँचा दीजिए, घर पहुँचा दीजिए। हमने पता पूछता था कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहता था कि रांची। जब इसकी शरीर सही हुई तो ये बघराई टोला है क्या, मतलब अपने गांव का नाम बताया, निजमा बघराई टोला ये बताया। तो जब हमसे बताया तो हमने कहा हमारे भाई हैं अशोक यादव, चाचा के लड़के हैं। तो मोबाइल के बारे में तो हम छोटी मोबाइल चलाते हैं, बड़ी मोबाइल वो चलाते हैं और मोबाइल के बहुत ही जानकार हैं, होशियार आदमी। तो उनको बुलवाया तो हमने कहा कि अशोक देखो यार, ये लड़का फंसा है। बघराई टोला जो गांव बता रहा है, थोड़ा मैप पर देखो कि वो गांव कहाँ है। तो देखने के बाद अशोक ने बताया कि यह गांव है। और हमने कहा कि यार वहाँ का किसी का नंबर होता तो पता किया जाता। तो ये लड़का बता रहा था कि मेरे बाप का नाम
खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।